दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सार्वजनिक तौर पर अपनी आस्था के अनुसार पूजा करना या धार्मिक स्थल बनाना आपको जेल की सजा दिला सकता है, या अगर आप नास्तिक हैं तो कानूनी रूप से आपको एक आतंकवादी करार दिया जा सकता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की कड़वी हकीकत है। लेकिन भारत में हम तो रोज मंदिर मस्जिद जाते हैं, अपनी धार्मिक पहचान खुलकर जीते हैं और कोई हमें रोकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है धर्मनिरपेक्षता। पर क्या भारत का सेकुलरिज्म वैसा ही है जैसा पश्चिमी देशों में? आज हम गहराई से समझेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की वो अनोखी बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर, और जानेंगे कि राज्य कब और क्यों आपके धर्म में इंटरफेयर कर सकता है, जो पश्चिमी मॉडल में असंभव है। बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई का टॉपिक नहीं, ये आपकी आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता है क्या। दरअसल हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्षता शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के एसआर बोम्मई मामले में स्पष्ट रूप से इसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात बुनियादी संरचना घोषित कर दिया। इस न्यायिक निर्णय का गहरा नियतार्थ है, यह धर्मनिरपेक्षता को केवल एक सरकारी नीति या संशोधन योग्य प्रावधान के रूप में नहीं बल्कि गणतंत्र की एक अपरिवर्तनीय पहचान के रूप में स्थापित करता है। इसका मतलब है कि संसद भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इस मौलिक विशेषता को समाप्त नहीं कर सकती। यह सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि भारत धार्मिक विविधता के बीच भी कभी भी धर्म तंत्र न बने। ये भारत की विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने में मदद करता है। भारत का मॉडल पश्चिम के सख्त अलगाव स्ट्रिक्ट सेपरेशन से अलग सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहलाता है। इसका सीधा सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, अर्थात राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता बल्कि यह सभी धर्मों को समान संरक्षण, मान्यता और समर्थन देता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की भावना को पहले से ही मूल अधिकारों के माध्यम से सुनिश्चित करता था। 42वां संशोधन सिर्फ औपचारिक पुष्टि थी। अब सवाल उठता है कि ये धर्मनिरपेक्षता असल में काम कैसे करती है। इसकी जड़ें हैं हमारे संविधान के 4 मजबूत स्तंभों में। पहला स्तंभ अनुच्छेद 25, जो प्रत्येक नागरिक को 4 मौलिक स्वतंत्रताएं देता है। अंतरात्मा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह आजादी व्यक्ति की निजी आस्था की रक्षा करती है, लेकिन याद रखिए यह स्वतंत्रता एब्सोल्यूट अर्थात निरपेक्ष नहीं है। इस पर 3 स्पष्ट शर्तें लागू होती हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। इसका मतलब है कि अगर कोई धार्मिक प्रथा सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य या नैतिक मूल्यों के लिए खतरा बनती है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का अधिकार इस अनुच्छेद में शामिल नहीं है, यह केवल धर्म के प्रचार का अधिकार देता है। दूसरा स्तंभ, जहां अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को सामूहिक अधिकार प्रदान करता है। इसमें अपने संस्थानों को स्थापित करने, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों को बनाए रखने और चल अचल संपत्ति को खरीदने, प्रशासित करने का अधिकार शामिल है। यहाँ अनुच्छेद 25 और 26 की यह द्वंद्वात्मकता बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य एक ओर व्यक्ति की आस्था की रक्षा करता है और दूसरी ओर समुदाय को भी अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन सामूहिक स्वतंत्रता भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की सीमाओं के अधीन है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सामुदायिक प्रथाएं सामाजिक कल्याण या संवैधानिक सिद्धांतों पर हावी न हो। इसे ही सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना कहते हैं। तीसरा स्तंभ अनुच्छेद 27 धर्मनिरपेक्षता को वित्तीय अधिदेश प्रदान करता है। यह स्पष्ट रूप से मना करता है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य के धन का उपयोग किसी एक धर्म के पक्ष में ना हो, जिससे फाइनेंशियल न्यूट्रलिटी अर्थात वित्तीय तटस्थता बनी रहे और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मजबूत हो। चौथा स्तंभ अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। पूरी तरह से राज्य द्वारा संचालित या अनुरक्षित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और तटस्थ बनी रहे। हालांकि यह प्रावधान उन संस्थानों पर अलग तरह से लागू होता है जो राज्य द्वारा केवल मान्यता प्राप्त हैं या जिन्हें राज्य से वित्तीय सहायता मिलती है। यह व्यवस्था राज्य की शिक्षा प्रणाली की तटस्थता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को अपने धार्मिक चरित्र को बनाए रखने की सीमित अनुमति भी मिलती है। अब आते हैं दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। भारत का मॉडल पश्चिमी मॉडल से कैसे अलग है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है, सख्त अलगाव स्ट्रिक्ट सेपरेशन या आपसी बहिष्करण के सिद्धांत पर आधारित है। वहाँ चर्च और राज्य के बीच एक पक्की दीवार खड़ी कर दी गई है। धर्म को पूरी तरह से एक निजी मामला माना जाता है और राज्य धार्मिक मामलों में
में कोई भी दखल नहीं दे सकता, भले ही वह दखल किसी सकारात्मक सुधार के लिए ही क्यों ना हो। इसे नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, निगेटिव सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। यह मॉडल उन समाजों के लिए अधिक उपयुक्त था जहाँ एक प्रमुख धर्म था। लेकिन भारत में हमारे पास सैद्धांतिक दूरी का मॉडल है। इसका मतलब है कि हम अलगाव भी रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर विशेष रूप से सामाजिक सुधार के लिए राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप या जुड़ाव कर सकता है। यह क्षमता भारतीय मॉडल को अद्वितीय और अधिक अनुकूलनीय बनाती है। यह मूलभूत अंतर इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत एक बहुधार्मिक जटिल समाज है। पश्चिमी मॉडल केवल अंतर धार्मिक समानता सुनिश्चित करता है, लेकिन भारत का मॉडल अंतर धार्मिक समानता के साथ साथ अंतर सामुदायिक समानता पर भी जोर देता है। इस हस्तक्षेप का सबसे बड़ा प्रमाण सामाजिक सुधारों में देखा जाता है। उदाहरण के लिए राज्य ने संवैधानिक रूप से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। यह एक धार्मिक प्रथा थी जिसमें राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता का अधिकार सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार 3 तलाक पर प्रतिबंध या मंदिर प्रवेश संबंधी कानून बनाना भी राज्य की उस क्षमता को दर्शाता है जिसके तहत वह धर्म के भीतर की बुराइयों को दूर करने के लिए कानून बना सकता है। पश्चिमी मॉडल में अगर कोई धर्म अपने ही सदस्यों के साथ जैसे जात के आधार पर भेदभाव करता है तो राज्य आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि धर्म पूरी तरह से निजी मामला है। लेकिन भारतीय राज्य धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। तो संक्षेप में भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल अलगाव सेपरेशन नहीं है, यह सिद्धांत के साथ संरक्षण प्रोटेक्शन विथ प्रिंसिपल है। यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें और किसी भी धार्मिक समुदाय के भीतर व्यक्ति के मौलिक अधिकार हमेशा प्रथाओं से ऊपर रहें। इसी बुनियादी संरचना की वजह से भारत दुनिया के सबसे विविध और शांतिपूर्ण समाजों में से एक बना हुआ है। संवैधानिक विषयों पर ऐसी ही गहरी और प्रामाणिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं क्या भारत का यह हस्तक्षेप आधारित मॉडल पश्चिमी सख्त अलगाव मॉडल से बेहतर है। आपके विचार क्या हैं? अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। जय हिंद।